अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहुम का साइंस फर्स्ट का दूसरा सबक मेंडलीफ की दौरी जदोल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रूसी साइंसदान दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 से 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी जदोल तरतीब दी। मेंडलीफ की दौरी जदोल अनासिर की जमातबंदी में संग मेल की हैसियत रखता है। मेंडलीफ ने अनासिर की जौहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियात मानकर इस वक्त के मालूम तमाम 63 अनासिर को इनकी जौहरी कमियत के सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। इन अनासिर की तबई और कीमियाई खवास के मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदोल तश्कील दी। इस छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है कि जो रूस के रहने वाले साइंसदान थे मेंडलीफ, वो 1869 से 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी जदोल तरतीब दी, यानी दौरी जदोल को बनाया। मेंडलीफ की दौरी जदोल अनासिर की जमात बंदी में संग मेल की हैसियत रखता है। मेंडलीफ ने अनासिर की जौहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियात मानकर इस वक्त के मालूम तमाम 63 अनासिर को इनकी जौहरी कमियत के सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। यानी जिस तरह साइंसदान दोबेराइनर और न्यूलैंड्स थे, उन्होंने भी जौहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियात माना, उसी तरह मेंडलीफ ने भी क्या किया कि जौहरी कमियत को ही बुनियादी खुसूसियात मानकर उस वक्त कितने अनासिर की मालूमात हासिल हो चुकी थी, 63 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत के सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। सऊदी तरतीब यानी छोटे से बड़ा में सिलसिलावार रखा, यानी तरतीबवार रखा, एक के बाद एक रखा। इन अनासिर की तबई और कीमियाई खवास के मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदोल तश्कील की, यानी सऊदी तरतीब रखने के बाद भी अनासिर की जो तबई और कीमियाई खुसूसियात हैं जो अनासिर के, उसके मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदोल तश्कील दी, दौरी जदोल को तरतीब दिया, बनाया, तैयार किया। फिर उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सेकंड पैराग्राफ है कि अनासिर की दौरी जदोल की तश्कील के दौरान कीमियाई खुसूसियात जैसे अनासिर और उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड का मुरक्कबात का सालमती ज़ाब्ता, इस तरह कीमियाई खुसूसियात अनासिर व उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के नुक्ताए पिघलाव, नुक्ताए जोश और कसाफत का खुसूसी ख्याल रखा। मेंडलीफ ने मालूम किया कि मुतमय्यन वक्फे के बाद तबई और कीमिया खवास में मुशाबियत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। इन मुशाबियत की बिना पर मेंडलीफ ने झेल का दौरी कुल्लिया पेश किया। अनासिर के खवास उनकी जौहरी कमियत के दौरी तफाउल में होते हैं। अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब बताता हूँ कि जो अनासिर हैं, जब अनासिर की दौरी जदोल तैयार की जा रही थी तो उस दौरान जो कीमियाई खुसूसियात हैं अनासिर के, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के मुरक्कबात का सालमती ज़ाब्ता, इसी तरह कीमियाई खुसूसियात और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के नुक्ताए पिघलाव, नुक्ताए जोश और कसाफत का क्या किया, खुसूसी ख्याल रखा। यानी उसको मद्देनज़र रखते हुए साइंसदान मेंडलीफ ने दौरी जदोल की तश्कील दी, दौरी जदोल को बनाया। यानी सिर्फ उन्होंने जौहरी कमियत को ही बुनियादी खुसूसियत माना था, लेकिन उन्होंने कीमियाई खवास और तबई खवास के मुताबिक इन अनासिर की जो दौरी जदोल थी उसको तश्कील दी, उसको तैयार की। फिर उन्होंने मालूम किया कि मुतमय्यन वक्फे के बाद, यानी एक वक्त के बाद तबई और कीमियाई खवास में मुशाबियत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एक दूसरे से तबई और कीमियाई खवास में मुशाबियत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। यानी कि जैसे कि जिस तरह न्यूलैंड्स का था कि हर 8वां अंसर एक दूसरे के मुशाबा होता है, उसी तरह उन्होंने ये बताया। इन मुशाहिदात की बिना पर मेंडलीफ ने झेल का दौरी कुल्लिया पेश किया। अब दौरी कुल्लिया क्या है वो देखते हैं कि अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल में होते हैं, यानी दोहराए जाते हैं। तफाउल का मतलब क्या होता है? दोहराना। यानी जो अनासिर हैं उनके जो खवास यानी जो खुसूसियात है वो उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल में होती है, यानी दोहराए जाते हैं।
मैनलिफ की दौरी जदोल में सुतून को ग्रुप और उसकी कतारों को दौर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मैनलिफ की जो दौरी जदोल है, जो दौरी जदोल उसने बनाया, उसमें ग्रुप को क्या कहते हैं? सुतून को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और उसकी कतारों क्या कहते हैं? दौर कहते हैं। उसकी कतारें यानी आड़ी कतारें, आप याद रखिए। ओके, तो अभी हम क्या समझेंगे? मैनलिफ की दौरी जदोल। तो समझते हैं मैनलिफ की दौरी जदोल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन पर मैनलिफ की दौरी जदोल दिखाई गई है। अब इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रुप कौन है, ग्रुप कौन से हैं और दौर कौन से हैं। याद रखिए कि जो उसकी कतारें होती हैं, उसकी कतारें यानी आड़ी कतारें, ये क्या है? दौर है। ये ग्रुप, ये दौर नंबर 1, ये दौर नंबर 2, ये दौर 3, ये दौर 4, ये दौर 5, ये दौर 6। इसी तरह कितने दौर हैं? 12 दौर हैं। किसके? मैनलिफ की दौरी जदोल में कितने दौर बताए गए हैं? इसमें हमारी किताब में 12 दौर दिखाए गए हैं। हाँ, फिर उसके बाद अब ग्रुप कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने ग्रुप बताए गए हैं? 8 ग्रुप बताए गए हैं। यानी ये जितने भी अनासिर हैं, ये क्या है? ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये जितने अनासिर हैं, ये क्या है? ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब ये जितने भी अनासिर हैं, ये क्या है? ग्रुप 3 से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसी तरह ये पूरे ग्रुप को उसने क्या किया? तश्कील दिया, और इसी तरह उसने कितने दौर बनाए और 8 ग्रुप बनाए। अब सबसे पहले इसमें देखिए कि उसने क्या ऑक्साइड का क्या किया था और हाइड्राइड का क्या किया था। तो सबसे पहले देखिए, आपको जब आप ग्रुप जहाँ पे लिखा है, देखिए ग्रुप के इधर लिखा है R2O, RO, R2O3। इधर क्या लिखा है? RH4, RO2, RH3, R2O3, RH2, RO3, RH, R2O3। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है? RO4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? RO4। यानी इसको ही क्या किया उसने? ऑक्साइड और हाइड्राइड की शक्ल दिया है। कैसे दिया है? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे R क्या है? R आप अंसुर समझिए या अनासिर समझिए। R क्या है? अंसुर है, अनासिर। ये हाँ, यहाँ पे R की जगह पर मिसाल के तौर पर हम लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटाशियम है, कोई भी अनासिर के नाम हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है? ऑक्सीजन है। O क्या है? ऑक्सीजन है। और H क्या है? हाइड्रोजन है। ये हमें पता है। O क्या है? ऑक्सीजन है। और H क्या है? हाइड्रोजन है। इसके बिना पर हम ऑक्साइड और हाइड्राइड तैयार कर सकते हैं। कैसे? वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? लिथियम। लिथियम है। अब लिथियम के ऊपर कौन सा ग्रुप में ताल्लुक़ रखता है लिथियम? पहले ग्रुप में। पहले ग्रुप में यहाँ पे क्या दिया गया है? R2O दिया गया है। क्या दिया गया है? R2O। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? R2O। अब ये जो 2 है ना, आप याद रखिए कि पहले कैसा लिखा जाता था। मिसाल के तौर पर अगर हमें पानी लिखना है तो कैसा लिखेंगे? H2O। लेकिन पहले कैसा लिखा जाता था? H2O, यानी कुव्वतनुमा की तरह लिखा जाता था। लेकिन अब कैसा लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। तो ये वही है, इसमें कोई समझने की वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले ऊपर लिखा जाता था, अब नीचे लिखा जाता है। तो कैसा लिखा जाता है? R2O। अब हम R की जगह पर क्या रख सकते हैं? R की जगह पर हम लिथियम ले लेंगे। लिथियम 2O, देखिए इस तरह जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? पहला ही आंसर देख लीजिए, हाइड्रोजन है। यहाँ पे R2O, हाइड्रोजन से देखते हैं तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? H2O। क्या बना? पानी बन गया, H2O बन गया ना। तो इसी तरह उसने तमाम अनासिर के हाइड्राइड और ऑक्साइड को भी तश्कील दे दिया था कि इसके साथ ऐसा जुड़ सकते हैं। अब देखिए, ये किसका था? मैंने ऑक्सीजन का बताया। अब किसका बताता हूँ? उसका बताता हूँ, हाइड्रोजन का, कि हाइड्राइड किस तरह बनता है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ हाइड्राइड नहीं है, इसके साथ हाइड्राइड नहीं, इसके साथ हाइड्राइड नहीं, इसके साथ देखिए हाइड्राइड है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन। हम पहले कार्बन ले लेते हैं। कार्बन को हम यहाँ पे क्या लिखा है? RH4। यहाँ पे H ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे। यहाँ पे RH4 है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? R की जगह पर हम कोई अनासिर के नाम ले लेंगे और H4 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। ये इस तरह हमारा क्या बन गया? हाइड्राइड
बन गया और ये क्या बना था, ऑक्साइड बन गया था। इसी तरह ये क्या है, नए तरीके के मुताबिक 2 को अब क्या किया जाता है, नीचे लिखा जाता है। यानी पहले कुव्वतनुमा के तरीके से लिखा जाता था, अब कुव्वतनुमा अब नीचे लिखा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो मेंडलीफ का दौरी कुल्या था उसको समझ लेते हैं। देखिए जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है कि मेंडलीफ की दौरी जदोल के ऊपर के हिस्से में मुरक्कब के आम आमिल ज़ाब्ते R2O3 और R2O के ज़रिए दिखाए गए हैं। यहाँ R क्या है, अनासिर है, इनके कुल ये आजकल ये सालमती ज़ाब्ते R2O3 R2O इस तरह लिखे जाते हैं। पहले ऊपर लिखा जाता था, अब किस तरह लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। क्या है, सालमती ज़ाब्ता है। ये जो मेंडलीफ की दौरी जदोल है, ये जो उसमें देखिए कहीं कहीं डैश है, यानी कहीं कहीं पर खाली जगह, यानी उसको पहले से ही पता था मेंडलीफ को कि यहाँ पर कुछ दरियाफ़ात, जो कुछ नए अनासिर दरियाफ़ात होंगे, इसलिए उसने क्या किया, खाली जगह छोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 44 लिखा हुआ है, यहाँ पर 68 लिखा हुआ है, यहाँ पर 72 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उसके आगे अनासिर का नाम नहीं है, लेकिन क्या किया है, उसने जौहरी कमियत पहले लिख दिया है। यानी उसको ये पता था कि यहाँ पर अभी कोई अनासिर दरियाफ़ात होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त ये दरियाफ़ात नहीं हुए थे। लेकिन उसने मतलब दरियाफ़ात क्या, दरियाफ़ात नहीं हुए थे उस वक्त तक, ये जो अनासिर थे दरियाफ़ात नहीं हुए थे। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसने खाली जगह छोड़ दी। उसको पता था कि यहाँ पर एक नए अनासिर आने वाले हैं, तो तब तक उसने सोचा कि उसको कुछ नाम देते हैं। तो उसने क्या नाम दिया, 44 वाले को नाम दिया एका बोरॉन। एका बोरॉन क्यों दिया, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर बोरॉन है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, बोरॉन, इसलिए क्या नाम दिया उसको, एका बोरॉन। फिर उसके नीचे देखिए 68, तो इसको एका एल्यूमिनियम। इसके देखिए इसके ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम है, इसलिए उसने क्या नाम दिया, एको एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद जो 72 है उसको क्या दिया, एका सिलिकॉन, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, सिलिकॉन है, इसलिए इसको उसने क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। अब देखिए हम मेंडलीफ का दौरी जो जदोल है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो साइंसदानों का तारुफ दिया गया है, उसको समझ लेते हैं कि डेमेत्री मेंडलीफ 1834-1907 सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अनासिर के मुताले के मकसद से हर मालूम अनासिर का एक कार्ड बनाकर इस पर अंसुर की जौहरी कमियत दिखाकर जौहरी कमियत और उसकी खुसूसियात पर मुनहसिर कार्डों की जोड़ी लगाई। इस पर से अनासिर की दौरी जदोल की दरियाफ़ात हुई। ये बहुत ही आसान जुमलों में समझाया गया है, यह आप लोग खुद से पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अब उसके बाद मेंडलीफ की दौरी जदोल की खूबियाँ हैं और कुछ सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह हम ये अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह।